नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित खबरें आपके लिए। तो आज की वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि जिस किसी भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना न भूले, क्योंकि आपके वीडियो को लाइक करने से हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले शिक्षकों में जूनियर शिक्षक का समायोजन किया जा रहा है। वर्तमान में आवेदन भी शुरू हो गया है और 25 विद्यालयों का विकल्प भी जूनियर शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है और उसके बाद उसे बीएससी कार्यालय में जमा भी किया जा रहा है। बड़ा प्रश्न यह है कि हाईकोर्ट ने जब आदेश दे दिया है तो इसके बावजूद यह प्रक्रिया गतिमान कैसे रह सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं चूंकि सरकार डबल बेंच जाएगी, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को जो वर्तमान में सिंगल बेंच ने दिया है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। क्या वर्तमान में सरकार हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है? इन सब पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया और आदेश वाले दिन ही सचिव महोदय की ओर से निर्देश दिया गया था, चूंकि आदेश बाद में आया था और सचिव के द्वारा जो निर्देश दिया गया था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वो पहले दिया गया था और उसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा इस क्रम में कार्रवाई की जा रही है और उसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है उस संबंध में संबंधित शिक्षकों को सूचना दी जा रही है। क्या हाईकोर्ट सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार डबल बेंच जा रही है? वर्तमान में जाए या न जाए, ये तो एक भविष्य का प्रश्न है कि जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव जैसे ही वो आदेश दिया जाता है उसी समय लागू हो जाता है और जब तक कि उस पर डबल बेंच का कोई स्टे ना आए या उससे अपर कोर्ट का कोई निर्देश या उस पर एक प्रकार से स्टे ना हो, वह स्टे नहीं रह सकता। सरकार स्वयं अपने मन से अपने विचार से स्टे नहीं कर सकती। इसलिए आज के समय में समायोजन की प्रक्रिया, भले ही सरकार डबल बेंच जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उन सब के बावजूद समायोजन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। जो भी 25 जिलों का विकल्प दिया जा रहा है वो नहीं हो सकता है। अगर आपके बीएससी के द्वारा इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं और अगर आप चाहते हैं कि यह प्रक्रिया न हो, हालांकि वर्तमान में आपके चाहने या न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने निर्देश तो दे ही दिया है। हाँ, आप इसमें यह कर सकते हैं कि संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी प्राप्त करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दे सकते हैं, जिसके क्रम में समायोजन की प्रक्रिया रोक दी जाएगी जब तक सचिव के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश न प्राप्त हो या जब तक हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को न प्राप्त हो, तब तक वो कार्रवाई करेंगे ही, क्योंकि उन्हें तो अलग से कोई सूचना प्राप्त नहीं होगी। आप चूंकि एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपने ये जान लिया कि हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में अब समायोजन नहीं हो सकता, लेकिन न तो बीएससी उतने एक्टिव होते हैं और न ही सचिव अभी तक शायद उनको उसी कॉपी मिली होगी। इसी वजह से अभी तक सचिव के द्वारा प्रक्रिया को रोकने के निर्देश नहीं प्राप्त किए गए हैं, लेकिन जल्द ही हो जाएंगे। सरकार भले ही सुप्रीम कोर्ट में जाए लेकिन या डबल बेंच में जाए, लेकिन वो डबल बेंच से स्टे लिए बिना कार्रवाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि आज के डेट में हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है और हाईकोर्ट के आदेश के प्रभाव के कारण वर्तमान में चल रही जो प्रक्रिया है समायोजन की, वो हो ही नहीं सकती। इसलिए आप बेफिक्र रहें। बिना आप जो आपके अगर आप जूनियर शिक्षक हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कहीं मुझे अब मैं आवेदन ना करूं तो जबरदस्ती मुझे किसी दूसरी जगह समायोजित कर दिया जाएगा। ये सब चीजें आपकी व्यक्तिगत कुछ समय के लिए हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। ठीक है, आप चाहे आवेदन कर भी दें और न भी आवेदन करें तो भी वर्तमान में जो हाईकोर्ट का आदेश है उसके क्रम में समायोजन प्रक्रिया हो नहीं पाएगी। ये आप गांठ बांध कर रख लें। ठीक है, तो यही आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि शिक्षक बड़े कंफ्यूज्ड हैं। आप अपने कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको निर्देश दिया जा रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव तो पड़ेगा और इसलिए समायोजन की प्रक्रिया नहीं होगी। और जहां तक मुझे लगता है हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जूनियर शिक्षक हर बार जूनियर ही रह जाएगा
और शिक्षा में जो सहायक अध्यापक के बराबर नहीं माने जा सकते। दोनों ही पॉइंट में दम है और इस पर हम लोग पहले ही चर्चा कर रहे थे कि दोनों को ही का ही सहारा नहीं लिया जा सकता समायोजन के लिए। नई नीति बनाई जाएगी और उसके बाद ही समायोजन हो पाएगा। इसलिए बेफ़िक्र रहें। सरकार जो कर रही है उसके क्रम में आप अपना कार्रवाई करते रहें, लेकिन जल्द ही आप देखिएगा सचिव महोदय के द्वारा इस प्रक्रिया को रद्द करने के निर्देश भी दे दिए जाएँगे। जुड़े रहें महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।